हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन नॉलेज ग्लोब यूट्यूब चैनल। तो मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको बता दूं कि अपन ने कुछ स्टार्ट कर दिया है। और ये जो क्वेश्चंस है हिंदी एमसीक्यूज़ एनवीएस केवीएस हाई कोर्ट के लिए और भी आपके कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए ये जो एमसीक्यूज़ है वो कारगर हैं, क्योंकि ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने प्लेलिस्ट में कितनी वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दी है, तो आप प्लीज़ उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए ये हमारा चैनल आ जाता है नॉलेज ग्लोब, आप इसे प्लीज़ सर्च कर लीजिए। और अगर नहीं सर्च कर रहे हैं तो इसी वीडियो से आपको लिंक मिल जाएगा। और इसकी अगर अपन प्लेलिस्ट में अगर जाके देखें, इधर वाली जो ये प्लेलिस्ट लिखी हुई है इसके अंदर अपन जाके देखेंगे। और मैंने आपके लिए 3 वीडियोस अपलोड कर दी है यहाँ पे। और एक मिनट, देखिए मैंने 3 वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दी है और इस मोस्ट प्रोबेबली मैं आपके लिए 4th वीडियो अब ये अपलोड कर रहा हूँ। और बाकी सारी वीडियोस भी मैंने बनाई हुई है, तो मैं जल्दी जल्दी से उनको अपलोड कर दूँगा आपके लिए, ताकि आपके हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम्स या कोई भी एनी अदर जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके लिए फ़ायदेमंद हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी से 46 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है। तो अपना जो आंसर आ जाता है इसमें आ जाता है पो प्लस अक। ठीक है, यानी सी आंसर, और बाकी सारे आंसर क्या हो जाएंगे हमारे, गलत हो जाएंगे। चलिए इसके बाद में, और ये जो पो प्लस अक पावक जो बनता है इसमें जो आती है हमारी संधि वो आती है अयादी संधि आती है। और ये वाला क्वेश्चन भी हमारे जो आया हुआ है ये आ रखा है एग्रीकल्चर ऑफिसर 2018 का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अगर आपको मेरे क्वेश्चंस अगर अच्छे लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, तो ताकि मैं अगली अच्छी अच्छी अगर व्यूज़ आएंगे तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। ओके। अच्छा, इसके बाद में आता है अपने 47 वाला क्वेश्चन आता है, जो कि है मनोदशा। जो कि है मनोदशा शब्द किस संधि का है, कौन सी संधि का है जो मनोदशा शब्द है। तो इसमें जो आंसर आएगा अपने, वो आएगा अपने विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जो है वो क्या होएगा, मनोदशा शब्द जो होएगा वो विसर्ग संधि का होएगा। और इसको अपन कैसे डिवाइड कर सकते हैं, मनोदशा कैसे अपने हो जाएगा, मन है प्लस दशा हो जाएगा। अगर आप भी मेरी तरह अगर वीडियो पे पेन से लिखना चाहते हैं तो काफ़ी सारे जो टच स्क्रीन के पेन हैं मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। अच्छा, इसके बाद में, इसके अलावा मैं आपको ये और बात बता दूं कि मैंने टेलीग्राम का एक चैनल भी बना रखा है, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें हिंदी एमसीक्यूज़ क्विज़ ओनली, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को भी आप टेलीग्राम में जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो इस तरीके से है, अगर आप टेलीग्राम में जाके हिंदी ये वाली जो चीज़ है @ लगा कर लिखेंगे तो मेरा चैनल मोस्ट प्रोबेबली आपके पास आ जाएगा। ओके। अच्छा, इसके बाद में आ जाता है अपना 40 इसके बाद में आ जाता है अपना, देखिए ये तो हो गया अपनी मन प्लस दशा मनोदशा। 48 नंबर जो क्वेश्चन आता है वो आता है, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण है, यानी कौन सा है जो वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो सदैव आ जाएगा, है ना। सदैव कैसे बनता है, वो बनता है सदा प्लस एव से। ठीक है, और इसमें वृद्धि संधि आ जाएगी। तो वृद्धि संधि देखने का बहुत ही आसान तरीका है, जब दो मात्राएं आ जाती है तो क्या आ जाता है भाई, वृद्धि संधि आ जाती है। और इसके अलावा अगर मैं देखूं कि बाकी सब में कैसा है, तो सर्वेक्षण जो बन जाएगा ना वो क्या बन जाएगा, सर्व प्लस ईक्षण, है ना। और ये कौन सा बन जाएगा भाई, गुण संधि आ जाएगा, गुण संधि आ जाएगा। इसके बाद में अभिप्सा जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा,
अभी प्लस इप्सा, है ना। चलिए ये चीज़ें आप ज़रा देखिए कि इन पे जो इप्सा वगैरह होता है ना, इन पे हमेशा छोटी ही मात्रा आती है, मतलब कोई भी ऊपर की मात्रा नहीं आती, जबकि इक्षण जो होता है इस पे आपने देखा कि ऊपर की मात्रा आ रही है। तो इन सारे वर्ड्स को आप याद कर लेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, सदैव का मैंने बता दिया, और महोदय क्या हो जाएगा, महा प्लस उदय। ठीक है। अच्छा, इसमें एक एक मात्रा लगी हुई है, यानी ये क्या हो जाएगा, अपने गुण संधि हो जाएगी, है ना। वैसे भी अगर देख रहे हैं कि महा प्लस उदय, है ना, ये मिलकर ओ बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, अपने गुण संधि हो जाएगी। तो गुण संधि का इसी प्रकार से एग्जाम्पल होता है। आई होप आपने सब संधियाँ एक बार आँख से देख ली होगी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारे 49 नंबर क्वेश्चन, जो कि है मात्रानुमति शब्द में कौन सी संधि आती है। तो इसके सारे ऑप्शंस ये रही हमारे। तो अगर अपन देखें कि मातृ प्लस अनुमति बन जाता है ना, ये मातृ प्लस अनुमति, ठीक है, मातृ प्लस अनुमति बन जाता है। तो ये किस प्रकार का संधि है, तो ये बन जाएगी अपनी यण संधि आ जाएगी। तो यण संधि में ऐसा होता है कि री प्लस ए, है ना, री प्लस ए बन के आगे के रे बन जाता है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी, और बाकी सारे जो आंसर है हमारे गलत हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ रखा है कुछ सेकंड ग्रेड टी, है ना, ये 2018 का क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन जो आता है अपना 50 नंबर क्वेश्चन, वो है अपने निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि सही प्रयोग नहीं हुआ है, यानी एक नेगेटिव क्वेश्चन है। तो अपना जो नेगेटिव क्वेश्चन का मैं पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से सही होते हैं, किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए, हरि प्लस इच्छा जो है वो होती है, इसके बाद में गण प्लस ईश होता है, और मधु प्लस है बीच में, देखिए मधु प्लस आचार्य होता है। इसके बाद में यानी ये जो डी वाला ऑप्शन है वो नहीं होता है, यानी मात्र प्लस उपदेश नहीं होता है। ओके, तो चलिए ये डी जो है हमारा आंसर हो गया। अगेन ये जो क्वेश्चन है आया हुआ है एलडीसी 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो कि है 51 नंबर क्वेश्चन। ये है अपना परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है, परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। तो हमारे परमोत्सव को अगर हम डिवाइड करें तो आ जाता है परम प्लस उत्सव। ओके, परम प्लस उत्सव आ जाता है, यानी ए प्लस ऊ आ रहा है। तो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया भाई गुण देश बन गया, यानी कि गुण संधि हो गई हमारी, डी आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाता है। चलिए इसके बाद में आता है अपने 52 नंबर क्वेश्चन, जो कि है सदैव शब्द की संधि विच्छेद होगा। सदैव शब्द की संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये बहुत ही सिंपल आंसर आ जाएगा इसका, फर्स्ट वाला ही, सदा प्लस एव। ओके, सदा प्लस एव इसका आंसर हो जाएगा। और ये कोई किस प्रकार की संधि है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताना। ओके, चलिए। अच्छा, ये क्वेश्चन भी अपने आया हुआ है एलडीसी 2018 का क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स वगैरह होगी एमसीक्यूज़ की, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसके लिंक्स दे दूंगा, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 53। क्वेश्चन नंबर आ गया 53, नमस्ते। नमस्ते में कौन सी संधि होती है, नमस्ते में कौन सी संधि होती है। तो इसका जो आंसर आ जाता है हमारे पास
विसर्ग संधि होती है। ठीक है, तो नमस्ते किस प्रकार से बन जाता है हम सभी जानते हैं, नमः प्लस ते, है ना, वो क्या बन जाता है भाई, नमस्ते बन जाता है, और इसमें क्या बन जाती है, विसर्ग संधि आ जाती है। और ये भी क्वेश्चन है हमारा एलडीसी 2018 में क्वेश्चन आया था। ओके, चलिए इसके बाद में आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 54। ये आता है पित्रानुमति। ये देखिए दोबारा आ गया जहाँ तक मुझे आइडिया है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो अगर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए ये जो क्वेश्चन है इसका पित्रानुमति शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, सीधा सीधा दिख रहा है हमें, पितृ प्लस अनुमति होता है। और जहाँ पे भी आपने देखा होगा ये त्रि प्लस ए आ गया है वो हमेशा क्या होता है, यण संधि होती है। अगर आप मेरी वीडियो को 3-4 बार देखोगे तो आपको संधियाँ प्लस इनके जो पैटर्न है वो सारे समझ में आ जाएंगे, है ना। तो एटलीस्ट एक वीडियो को आप 3 से 4 बार देखिए तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से समझ में आएगी। और याद करने का देखिए आप यही तरीका होता है कि या तो आप किसी चीज़ को एकदम ढंग से सुन लीजिए और पढ़ लीजिए एक बार में, और तो उससे हमारे क्या हो जाता है 70-80% हो जाता है। लेकिन अगर आप ढंग से नहीं सुनते हैं तो आप प्लीज़ उसको 3 से 4 बार उसको रिपीट कीजिए, तो वो आपको चीज़ याद हो जाएगी। चलिए तो इसका आंसर आ गया हमारे हमारे यण संधि आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ है एलडीसी 2018 में। अच्छा अगला क्वेश्चन आता है हमारे 55 नंबर क्वेश्चन, जो कि है अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है। तो इसका जो अगर अपन विग्रह करें यानी डिवाइड करें तो आता है अनु प्लस क्या आता है, एषण, अनु प्लस एषण आ जाता है। और अन्वेषण में जाता है तो इसमें भी अपने कौन सी होगी भाई, यण संधि हो जाएगी। ओके, यण संधि हो जाएगी यानी हमारा बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 55 नंबर क्वेश्चन भी हमारे हो गया है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि पुनर्जन्म में कौन सी संधि है। देखिए ये भी क्वेश्चन है जो रिपीट है मेरे ख्याल से, अगर आपने ढंग से वीडियोस को देखा है तो। एलडीसी 2018 का क्वेश्चन है ये, एलडीसी 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है एलडीसी 2018 में आया था। अच्छा, पुनर्जन्म में कौन सी संधि होती है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, ये इसी में छुपा है। देखिए पुनर्जन्म कैसे बन जाता है, पुनः प्लस जन्म बन जाता है। तो जहाँ पे भी ये विसर्ग आ रहा है तो कौन सी हो जाएगी भाई, अपनी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है हमारा 57 नंबर क्वेश्चन। वो है हमारा अभ्युदय। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। तो हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा, अगर इसको हम डिवाइड करें तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, अभि प्लस उदय, अभि प्लस उदय आ जाएगा, है ना। अभी प्लस उदय आ जाएगा तो प्लस यानी कि इसमें क्या बन रहा है, छोटी ई बन रही है प्लस ऊ बन रहा है। और ये क्या बन रहा है भाई, अगर इस प्रकार से आ जाता है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ना। और ये क्या बन जाता है भाई, यण संधि बन जाती है। ठीक है, यण संधि बन जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एलडीसी 2018 में, तो ये सारे क्वेश्चन सारे एलडीसी के ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया अपने 58 नंबर क्वेश्चन, जो कि आता है राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है। राजर्षि शब्द जो है इसमें किस प्रकार की संधि आती है। तो देखिए एलडीसी में आपने जो कुछ पैटर्न देखा होगा वो काफ़ी सारा यूँ मुझे लगता है इजी से क्वेश्चन आते हैं, और ना एग्ज़ाम पे भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार से। और अपन को क्या करने हैं, थोड़े हार्ड वाले क्वेश्चन भी करने हैं। तो आप मेरी वीडियोस को लगातार आप देखते रहना। चलिए और ये जो चलिए तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है हमारे एलडीसी 2018 का क्वेश्चन है ये वाला भी।
और इसमें जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है अपने 1 नंबर यानी कि ए नंबर गुण संधि। ठीक है, गुण संधि आ जाती है। तो इसमें अगर अपन देखें तो साफ साफ हमें मालूम चलता है कि राजर्षि जो बनता है वो क्या बन जाता है, राज प्लस ऋषि बन जाता है ना सॉरी, ऋषि बन जाता है। तो इस प्रकार का अगर हमारे पास आता है तो वो क्या हो जाता है भाई, जहाँ पे अ प्लस री, जहाँ पे अ प्लस री बन के क्या बन जाता है, अर बन जाता है, तो वो कौन सी संधि होती है भाई, कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा गुण संधि हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन भी आ चुका है हमारे एलडीसी के एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है 2018 में। और ये है अपने निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। ओके, किस शब्द में व्यंजन संधि है। तो ये हमारा जो अपन चेक करेंगे, पहले देखिए जैसे नरेश में चेक करते हैं, नरेश कैसे बन जाता है, नर प्लस ईश बन जाता है ना। ये आप ज़रूर देखिएगा कि ईश में बड़ी आई है, तो है ना, इसमें अपने इन सारी चीज़ों को अपने घोट लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो नरेश में नर प्लस ईश बन जाता है। तो इस प्रकार से अगर बनता है तो हमारे पास क्या आती है भाई, गुण संधि आती है। और इसके बाद में आता है प्रत्यक्ष, अगर आता है तो ये बन जाता है प्रति प्लस इक्ष, है ना, प्रति प्लस इक्ष बन जाता है। तो ये आ जाती है हमारी यण संधि आ जाती है। ठीक है, और पावक जो बन जाता है, पावक, ठीक है, पावक क्या बन जाता है, ये पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन, है ना। पावक बन जाता है पो प्लस अक बन जाता है, यानी कि क्या हो गया, ये अयादी संधि हो गया है, अयादी। तो बचा कौन सा भाई, है ना, बचा कौन सा, हमारा फर्स्ट वाला बचा। तो ये हो गया जगन्नाथ। ये क्या बन जाता है, जगत, जगत प्लस नाथ बन जाता है। तो इसको साफ साफ देखने पे हमें पता चल रहा है कि ये कौन सी संधि है भाई, व्यंजन संधि है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, जगत जगन्नाथ हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन हमारा होता है निम्नलिखित में से अयादी संधि के लिए कौन सा कथन सत्य है। ओके, तो इसके सारे ऑप्शंस है, मैं थोड़े ज़्यादा लंबे हैं तो मैं इसको क्या करता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके इन सबको पढ़ लीजिए, मैं आपको इसका सीधा ही आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर। ओके, ए ओ के बाद कोई अस्वर्ण स्वर आए तो आय आय औ आव हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारी अयादी संधि। ठीक है, तो अयादी संधि के लिए ये कथन सत्य होता है। हम जानते हैं अयादी संधि होती है इस प्रकार की। चलिए, वीडियो ख़त्म हो चुकी है और आप मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।